एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम यहाँ दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। Paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज। और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी? अब आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करे। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या VKV स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933225553. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। अभी हमारे साथ मनोज जी है, जो कि आप ये बोल सकते हैं कि बाहुबली, जिनको इनको जो है बाहुबली के नाम से पूरे भारत में और साथ ही साथ कई देशों में इनको बाहुबली के नाम से जानते हैं। रियल में आपको आज ये जो बाहुबली जी है, मनोज जी, उनसे हम बात कराएंगे और उनका नाम कैसा जो है बाहुबली हुआ और उसके पीछे क्या क्या है वो हम जानेंगे इनसे खुद, क्योंकि आपने देखा होगा फिल्मों में बाहुबली को देखे होंगे, बड़े बड़े गाड़ियों को पलटते हुए, तोड़ते हुए, फोड़ते हुए, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे और कई सारे मूवीज़ में आपने देखा होगा यहाँ से वहाँ जंप करते हुए, और किसी भी चीज़ को जो है खिलौनों को जैसा तोड़ता हुआ आपने देखा होगा। आज रियल में आपको हम दिखाएंगे। ये भारत के हैं और कहीं बाहर के नहीं, भारत के हैं। और हमारा सौभाग्य ये है कि आज हमारे स्टूडियो में मनोज जी है और अंडमान के दौरे पे आए हुए, कुछ 5-6 दिन के दौरे पे आए। वैसे में हमें जो है आज हमारे चैनल में आए हैं, हमारे स्टूडियो में आए, हमारा सौभाग्य है। चलिए इनसे जानते हैं। सर, ये सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका नाम बाहुबली पढ़ने का पीछे का क्या रहस्य? मेरा रियल नाम मनोज चोपड़ा है और मैं एक्चुअली हूँ तो पंजाब से, पर रहता बैंगलोर में हूँ। ये मेरा पहला टाइम है मेरा अंडमान आने का। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई रियली लव द प्लेस। और मैं एक्चुअली शुरू से स्पोर्ट्स में था। मैं इंडिया के लिए पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स किए नेशनल लेवल में। फिर मैं सब छोड़ के चल गया था बैंगलोर में। पंजाब से मैं बैंगलोर आ गया था बिजनेस करने के लिए, ट्रैवल एजेंसी करने के लिए। अब मैंने अच्छा नहीं किया बिजनेस, पर एक दिन मैं बैठा हुआ था, ये 96 की बात है, और मैं देख रहा था ESPN में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमियों का प्रोग्राम, कॉम्पिटिशन। उस प्रोग्राम में देखा कि पूरी दुनिया के लोग थे, बट हमारे देश का झंडा था नहीं। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं बोला क्यों इंडिया तो कोई है नहीं करके। फिर मैंने सर्वे किया, मालूम चला कि आज तक उस कॉम्पिटिशन कोई गया ही नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं एक दिन लेके जाऊँगा। तो मैं 1996 से 2004 तक मैंने किया, ट्रेनिंग किया। अपने आप ही कुछ सिखाने को था नहीं, मैं खुद ही सीखा। और 2004 में मेरा सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के लिए। तो मैं कनाडा गया था, पहली बार अपना इंडिया का झंडा लेके गया था उसमें, फर्स्ट इंडियन। और वहाँ पे हमको 5 चीज़ें करनी होती हैं। एक, कार को पलटना है। दूसरा, हवाई जहाज खींचना है। तीसरा, 5 पत्थर होते हैं 150, 200, 250 किलो के, उठा कर टेबल में रखना पड़ता है। ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है हमारे को। तो मैंने जो किया था, सब लोग करते हैं जो चीज़ें होती है, बट टाइमिंग होता है। जो मेरी टाइमिंग थी वो 14वां रैंक मुझे मिला था। और मैं अभी 22 साल से इंडिया में नंबर 1 हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, और एशिया में भी 15 साल से नंबर 1 हूँ, और वर्ल्ड में 14th रैंक है मेरा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में। सो बाहुबली नाम बड़ा है, ये सब करने के बाद ही मिला जब मैं पहला इंडियन था वहाँ पे। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं, इनका वेट जो है 170 है और हाइट इनका 6.6 है।
और सर ये साथ ही साथ हमें ये भी बताइए, कई वीडियो हमने आपका देखा, जैसे आप आए यहाँ पे खबर मिला तो हम भी आपको थोड़ा सा जानने की कोशिश की, क्योंकि सुने तो हैं बट हम थोड़ा और जानने की कोशिश की, तो आपने देखा काफ़ी कम समय में रॉड्स को आप तोड़ते हुए देखे। हाँ, मेरा रॉड का एक्चुअली जितनी भी दुनिया में बुक है, चाहे गिनीज बुक हो, चाहे प्लेटिनियम हो, गोल्डन बुक हो, हर बुक में मेरा नाम है उसमें, अपने इंडिया का नाम के साथ में। और वो लोहे का रॉड का क्या था, वो एक रॉड आती है जिसकी सरिया जिसको बोलते हैं, हाँ, वो 12 mm का होता है और वो 18 इंच उसकी लंबाई होती है। तो अमेरिका में किसी ने तोड़ा था 1 मिनट में 12 रॉड। 1 मिनट में 12 रॉड? हाँ, तो मुझे 4 साल से कोई तोड़ नहीं पाया उसको, तो मुझे बोला कि उन्होंने कि मनोज आप ट्राई करो करने का। तो क्या होता है गिनीज बुक के लिए उन लोग देते हैं कि ये होना चाहिए, मटेरियल ऐसा होना चाहिए, इसका ये डायमीटर होना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया होता है। तो मैंने तोड़ा उसको, अभी मैं 1 मिनट में 13 रॉड तोड़ लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि 13 रॉड तोड़ना है, तब मैं 13 कोशिश किया, 13 टूट गई रॉड। अभी 13 नहीं, मैं ज़्यादा करता हूँ उससे रॉड। तो अभी रिकॉर्ड है 12, मुझे करना है 13। अब मैं वो तोड़ता हूँ 1 मिनट में 96 रॉड को। 96 रॉड? हाँ, 96 रॉड तोड़ता हूँ। रिकॉर्ड थे 13 रॉड, रिकॉर्ड 12 का था, और मैं 13 करना था और मैं 96 रॉड तोड़ रहा हूँ उसको करने के। 1 मिनट में? 1 मिनट में कर रहा हूँ, 1 मिनट, यस 13। तो और भी मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड है, हॉट वाटर बॉटल का भी है, 10 हॉट वाटर बॉटल का। वो कोई फुला नहीं पा रहा था। हाँ, मैं 10 हॉट वाटर, लोग कई बार देखे होंगे कि गुब्बारे को फुलाता हुआ, बैलून्स को फुलाते हुए। हॉट वाटर बॉटल बहुत हार्ड था, मैं पहला आदमी था जी। आप वो बहुत इजीली किए, आप वो कैसा सोच आया इसको करना है करके, आप कैसे सोच आया? ये एक्चुअली वो हॉट वाटर बॉटल देखा ना, तो एक बात थी 96 की, तो मैं बोला था करूंगा, पर मेरा एक दोस्त है अभी आया मेरे साथ में यहाँ पे, जिम ट्रेनर स्टीव। मुझे स्टीव ने बोला मनोज ये हॉट वाटर बॉटल तो ब्लो करके देख, इफ यू ब्लो इट दिस हॉट वाटर बॉटल मैं तेरे को इतना पैसा कैश दूंगा बोले आज शाम को। बोला ठीक है शिव, पक्का मैं कर दिखाता हूँ उसको। तो मैं किया उसको हॉट वाटर बॉटल, ही नेवर गिव मी मनी, बट हॉट वाटर बॉटल मैंने ब्लो किया था और मैं उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया करने के लिए। वो बहुत हार्ड होता है, हार्ड। वो क्या होता है कि अगर मैं सोच भी नहीं सकता, अगर मैं टेबल में मारूंगा ना तो टेबल टूटेगा या मेरा हाथ टूटेगा, तो मुझे कुछ होगा नहीं। हॉट वाटर बॉटल क्या होता है, वो पूरा लंग्स का रहता है, ब्लोइंग एंड ब्लोइंग एंड ब्लोइंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हॉट वाटर बॉटल में। एक प्रोग्राम आता है, एक्शन टीवी में आता था, व्हेन थिंग्स गोज रॉन्ग, जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने फ्लो किया, उनके फेफड़े फट गए, लॉट ऑफ पीपल डाइड आल्सो। ये सोच कैसा है सर, आपको कैसा लगा कि आप ये कर पाएंगे? जब मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट में देखा कॉम्पिटिशन, तो मैं बोला जाऊँगा इसमें। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें किया, मैं देखता था कराटे वालों को, कोई ईंटे को तोड़ रहा है, कोई बर्फ़ तोड़ रहा है, तो मुझे मन में आया कि मैं भी सब करूँगा करके। तो मैंने आइस तोड़ा, फिर मैंने तवे को लेके मैं तवे को रोटी किया। एक बार मैं घर में खाना खाता स्टील प्लेट में, तो खाना आए प्लेट खाली पड़ी थी, मैं प्लेट को लेकर फाड़ा, प्लेट पूरी फट गई मेरे से हाथ से। तब मैंने देखा वो रोटी बेल जो पकाते हैं वो तवा है, उसको मैं रोटी समान गोल कर देता हूँ। हाँ, रोटी समान गोल करता हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें करता हूँ। फिर क्या हुआ, ऐसे कर सब चीज़ें करता हूँ। फिर मैं एक स्कूल में, मेरे एक फ्रेंड ने बुलाया, बोले मनोज एक स्कूल में आ जाओ, 2-4 चीज़ें करके दिखाओ। तो स्कूल में जब किया तो बच्चों को बहुत पसंद आया जी। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को शायद ये सबको लेके एक बनाना चाहिए, एक टीम बनाना चाहिए मोटिवेशनल टॉक के लिए। तो हमने एक टीम रेडी की। तो FSA में कहाँ कौन से कंट्री और इंडिया में कहाँ कितने जगह पे कर चुके हैं? मैं स्कूल बोलोगे तो कॉलेज स्कूल बोलोगे तो ऑलमोस्ट 7,000 से 8,000 कॉलेज स्कूल, गिनती नहीं है, इतने स्कूलों में हमने प्रोग्राम किया है और वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम। और मैंने अभी एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम होता है मेरा जेल के लिए जी। तो मैं अभी तक 200 जेलों में मैंने प्रोग्राम किया है। खाली अमेरिका में 100 जेल में प्रोग्राम किया है, एंड यूरोप, अभी इंडिया में बहुत से जेलों में मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। इंडिया में हम जाते रहते हैं, हमेशा जाते रहते हैं स्कूलों में जाकर प्रोग्राम करते हैं। तो जब जाता हूँ बच्चों से मिलता हूँ मैं, तो जब मैं जैसे कार को उठाया मैं, तो सब बच्चे आते हैं, आके मेरे को यहाँ पकड़ते हैं, वो बोलते हैं पूरी ताकत यहीं पे। सो वी टेल देम दैट कि इंडिया में लोग मेरे से ज़्यादा ताकतवर हैं, मेरे ज़्यादा खाना खाते हैं, बट दे कैन नॉट डू, उन लोग नहीं कर पाते जो मैं करता हूँ। तो ये प्रैक्टिस मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मैं स्ट्रॉन्ग मैन बना कोई वन डे नहीं, इसके लिए मुझे बहुत साल मेहनत पड़े हुए। जैसे कि हम भी जैसे आपसे मिले, आप आज मिलाए हमसे, तो हमको तभी लगे कि आपका पीछे का रहना क्या है, क्योंकि वो आपको जो है स्ट्रॉन्ग एंड मैन कहा जाता है। पर मेरा मेन था कि मैं अपनी बीइंग ए पंजाबी फैमिली से हूँ मैं, और मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट मेरी मम्मी और मेरे डैडी साइड इफ यू देखेंगे सब मेरे कजिन, मेरे 70 कजिन्स हैं। ओके। और 70 कजिन में खाली अकेला मैं ही हूँ जो आज तक ना कभी सिगरेट शराब कभी छुआ भी नहीं आज तक। मैं हमेशा दूर रहा हूँ सब चीज़ों से, और मेरा शुरू से स्पोर्ट्स माइंड रहा है, स्पोर्ट्स में रहना करके।
तो स्पोर्ट्स का था ज़्यादातर, वो सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की आगे जाके। आपको जो हम थोड़ा सा स्टडी किए थे आज सवेरे, जैसे आप आए क्योंकि कबर मिले, तो आपका एक सोच है कि जो कार को आप पलटी करते हुए देखे हमने, और आप उसमें ये कहते हुए किसी को इंटरव्यू देते हुए सुना कि आप एक दिन उसको उठा के भी चलेंगे। मैं अभी रेडी हूँ उसके लिए, बीच में कोरोना आ गया था तो प्रैक्टिस बंद हो गई थी। अभी मैं कार को बहुत जल्दी उठाने वाला हूँ, अपने सर के ऊपर उठाऊंगा पूरी कार को। तो छोटी कार आती है मारुति 800, उसका वजन 785 800 किलो वजन होता है उसका। तो आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे? हाँ, मैं पक्का करूँगा उसको। पूरा भी ट्रेनिंग हो रही कार की, अभी कोरोना का तो बंद है थोड़ा, फिर चालू कर दिया ट्रेनिंग हमने अभी। सर साथ ही साथ हमारे जितने भी यंगस्टर हैं वो ज़रूर आपको सुनेंगे। देखिए धीरे धीरे जो है नशे की ओर लोग बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपका एक मैसेज उनके लिए काफ़ी महत्व रखेंगे सर। अभी बीच में जो कोरोना आया था, यू नो, उसमें बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटीज़ वगैरह बहुत कम थी, कमज़ोर थी। लॉट ऑफ पीपल, हम जो बहुत जो क्लोज थे, नियर एंड डियर टू अस, वी लॉस्ट। हम बहुत सारे लोग चले गए, बहुत लोग मर गए उसमें। तो लोगों से मालूम चला कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये बोलूँगा लोगों को नशे से दूर रहें। मैं तो इंडिया और एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ, और मैं भी देखता हूँ कोई सिगरेट पैकेट वगैरह मैं फेंक दूँ, मैं छूता भी नहीं उसको। और अपनी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर कोरोना पीपल दे नो कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में, यू नो, बहुत सारा प्रॉब्लम था लाइफ, बहुत लोग गए हम लोग। तो मैं बोलता हूँ जिम जाओ। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, जाके एक्सरसाइज करते हैं जिम जाके, और वो दूसरे दिन ही जाकर खड़े रहते शीशे के सामने, कितनी मसल आई, या फिर बाहर जाके फिर दे स्टार्ट स्मोकिंग एंड ऑल। सो दैट इज़ नॉट गुड। सो यू हैव टू गो टू जिम जाके बहुत मेहनत करना है। 6 महीने लगता है जिम में स्टार्ट होने के लिए। आफ्टर 6 मंथ लोग मन चाहता है बॉडी बन रही है, हो रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है, पर लोग करते नहीं, से ज़्यादा करना चाहिए। मनोज जी, साथ ही साथ जैसे कि हम अपने आपको अभी कहा कि नशे के ओर, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे युवाओं में काफ़ी लोग जो है इंटरनेट और फ़ोन की दुनिया पे रहते हैं, तो वैसे में उन जैसे बच्चे जो अभी के जो निकलेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके फिटनेस के बारे में, बॉडी को फिट रखने के लिए? इंटरनेट बोलेंगे तो इंटरनेट अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है, लाइक हाउ यू टेक इट। सब चीज़ें हैं इंटरनेट के अंदर में। जब मैं बना स्ट्रॉन्ग मैन, तब मेरा कोई टीचर था नहीं, मैं सब इंटरनेट में, सब यूट्यूब में देख के मैंने सीखा बहुत चीज़ें, और मैं उसके हिसाब से मैं गया, पूरा वर्ल्ड तक चले गया। पर मेरा एक उसमें गोल था, मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उसमें बहुत चीज़ें अच्छी बनी हैं, पर मेरा यही था कि मेरे लिए क्या यूज़फुल है, हाउ आई कैन मेक इट बेटर माई सेल्फ, एंड मैं उसमें चलते गया, तो मुझे बहुत हेल्प किया उसमें। अभी बढ़ते हैं आपके बचपन के समय से, आप स्कूलिंग के टाइम पे ऐसा क्या था, ऐसा आपको लगा था कि आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे? मैं अकेला ही हूँ पूरी दुनिया में आज के डेट में जो 3 चीज़ें मैंने की है। एक तो मैंने दुनिया के ताकतवर आदमियों में गया हूँ, मैं पहला इंडियन हूँ, और दूसरा मैंने कुश्ती भी लड़ी थी, रेसलिंग भी की थी मैंने अमेरिका में, और तीसरा मैं बहुत सारे हैरत अंगेज कारनामे, जो भी चीज़ आप मेरे हाथ में दोगे, चाहे वो कटिंग प्लेयर हो, चाहे स्क्रू ड्राइवर, चाहे लोहे का हो, कोई भी चीज़ हो, मैं उसको तोड़ देता हूँ, मोड़ देता हूँ, बहुत आसान है। एंड तीसरा एक हैरत अंगेज करना मैं स्कूलों में करता हूँ जाकर ज़्यादातर, जब बच्चों को मैं बोलता हूँ कि नशे से दूर रहें, मैं उनको बुलाता हूँ अपने साथ में, सामने आओ, आगे ट्राई करो, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, फिर उनको बोलता भी हूँ सब पॉसिबल। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रॉन्ग मैन हूँ खाली मैं कर सकता हूँ, सब चीज़ें पॉसिबल है इफ़ यू सेट ए गोल। अगर गोल बनाओगे आप टूवर्ड्स, अगर अपने गोल के वॉकिंग करोगे तो पक्का आपको गॉड विल ब्लेस यू एंड यू विल डू गुड इन योर लाइफ। और बचपन में ऐसा रहा है कि मैं तो, अभी नया स्टेट है इंडिया का छत्तीसगढ़, मैं पैदा वहीं पे हुआ था, पहले मध्य प्रदेश था, मैं वहीं पैदा हुआ, मेरी पढ़ाई भी वहीं पे हुई है, पर ज़्यादातर जितने मेरे कजिन्स हैं सब लोग पंजाब में रहे हैं, तो मुझे पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने BA किया था अपनी पढ़ाई में, और मैं जब 16 साल का था तब मिस्टर इंडिया, लाइक मिस वर्ल्ड ना, जैसे मिस्टर इंडिया होता है, तो उसमें मिस्टर MP में बना था, मोस्ट हैंडसम मैन में आया था मैं। तो मैं बोला उसका, मुझे बॉम्बे डाइंग वगैरह 2-3 चीज़ों में मुझे मॉडलिंग का ऑफर मिला, पर उस समय 86 की बात है, तो मेरे दादा लोग बोले नहीं ये सब लाइन अच्छा नहीं है, ये बेटा जाएगा ये भग जाएगा घर से, बोले। देन मैं फिर पढ़ाई में लगा, फिर मैं जिम गया ज्वाइन। जिम जाने के बाद में मेरा कोच बहुत अच्छा था, मुझे कोच ने बहुत हेल्प किया, फिर मैं वेट लिफ्टिंग किया, और 6 महीने में मैं इंडिया लेवल में पहुंच गया था वेट लिफ्टिंग में। फिर पावर लिफ्टिंग किया, फिर मैंने पंजाब कुश्ती में भी नंबर 1 लिया था इंडिया के अंदर में। मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स किया, मुझे बहुत अच्छा था स्पोर्ट्स करना। और एक क्या हुआ था, जब थोड़ा मैंने मेहनत की अच्छे से, और जब सर्टिफिकेट मिले मुझे,
तो मुझे ना एक थोड़ा बोलते हैं लालच से भागा था, वाह आई एम डूइंग गुड ओनली, आई कैन डू, मैं इससे भी अच्छा कर सकता ऐसे अच्छा। हूँ। तो मुझे अपने आप को एक चैलेंज था कि मैं इससे अच्छा करूँगा, दिखाऊंगा। अब मैं करते गया, बढ़ते गया, बट माई गोल वॉज वेरी क्लियरली ओके, आई हैव टू डू दिस वन ओनली। पर और दूसरा हमारे वहाँ पे बचपन में हमारी मिठाई की दुकान थी, वहाँ पे स्वीट शॉप था, रेस्टोरेंट था। सो लाइफ वॉज वेरी बिजी, मैं ज़्यादा खेलता नहीं था। लाइक सुबह 5 बजे उठना पड़ता था मुझे, जाके हमारा मिठाई की दुकान थी, मैं जाता था सुबह से, होटल अपना खोलता था जाके, रेस्टोरेंट सब साफ सफाई करता था मैं खुद ही। और 6 बजे मेरे पापा आते थे, तब मैं चले जाता था वहाँ से 6 बजे सीधे जिम, और जिम जाके मैं जिम से वापस आता था 7:30 बजे, और आकर नहा धो के तैयार हो गए, फिर 8:30 फिर से स्कूल, फिर शाम को आके फिर आना वापस शाम को, फिर जाए बैठना अपने पापा के साथ बैठना रेस्टोरेंट में। फिर पापा दिन बोलते तो उनको छोड़ दो, जाओ तुम चले जाओ घर, मैं बैठूंगा। फिर रात को आता 9 बजे, इतना थक जाता था, सुबह फिर उठना है 5 बजे। तो लाइफ वॉज बिजी बट इंटरेस्टिंग आल्सो, वो मैंने बना दिया अपने आप इंटरेस्टिंग। ऐसे देखा तो बोल था, पर बहुत सेटिस्फाई, बहुत अच्छा था। और जो भी मैंने किया, मुझे जो करता हूँ मैं अपना काम आज स्कूलों में मोटिवेशन करना या कंपनियों में जाना, मुझे 100% सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ, वॉट एवर आई एम डूइंग, आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट, कि मुझे अच्छा लगता है जो भी मैं करता हूँ काम। सर आप कई कंट्रीज में गए हैं, आपने बताया कि कई देशों में आप गए हैं, जब हमारा परचम आपने वहाँ पे लहराया तो आपको कैसे लगे? वेरी प्राउड। जब मैं पहली बार गया, मेरे पापा बोलते थे कि मैं दर्जी बन जाऊँ, मम्मी बोलती थी कि कोई किराने की दुकान खोलो, ये सब दाल चावल आटा सब बेचा करो करके। तो लाइक आई सेड दाल चावल, माई फादर्स पढ़े, मेरे पापा बोले दर्जी बन जाओ। मेरे बहुत गुस्सा था अपने पेरेंट्स पे, लाइक मेरा ना एक बहुत वो था कि कुछ अपनी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ करके दिखाने का। सो आई हैड अ बिग ड्रीम, मेरा ड्रीम बहुत सारे बड़े थे, दिख भी रहा। तो मैं बोला अपने मम्मी पापा को, आई एम नॉट हैप्पी, अगर आप लोग फोर्स करोगे ज़्यादा मैं घर में भाग जाऊँगा, बट आई डोंट वांट टू डू, मुझे ये भी नहीं करना, मैं वर्कआउट करूँगा, आई विल वर्क वेरी हार्ड एंड मैं जाऊँगा, करूँगा पक्का। एटलीस्ट ये था कि भले मुझे ये था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा या मैं वहाँ पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, मुझे मालूम नहीं था, पर मुझे ये था कि मैं अपना बेस्ट करूँगा। अगर मैं पहुँच नहीं पाया वहाँ पे तो कोई बात नहीं, तो मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने अपना बेस्ट किया आज, सर मैंने अपना बेस्ट दिया उसके लिए। हाँ सर, साथ ही साथ सारे लोग ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती दौर में जब ये करते थे तो लोग आपको क्या कहते थे, घर वाले हो, आपके फ्रेंड्स हो? हाँ, जब मैं तवा मोड़ता था और किताब फाड़ता था, तब मैं इतनी मोटी, जैसे 1,500-2 हज़ार पन्ने की किताब होती है, मैं एक पेपर में फाड़ देता हूँ उसको, लोहे की अलमारियाँ फाड़ना कर देता हूँ, या तवा मोड़ना, जो भी मैं कर सकता था। पर जब मैं शुरू किया, रात भर करता था प्रैक्टिस, तो मेरे घर में सोचे कि मैं शायद मेरा दिमाग में डिप्रेशन में आके सोचे उन लोग कि मेरे दिमाग में कुछ हो गया है। तो मुझे बोले भी मनोज डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल क्यों? बोले नहीं, यू आर डूइंग ऑल दैट। मैंने नहीं आई एम फाइन। फिर मैं जब इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट में बना, सब लोगों को बहुत गर्व हो गया, बहुत प्राउड हो गया, क्योंकि जो मेरा आइडिया था उन लोगों को मालूम नहीं था, पर मुझे मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ करके। तो जैसे ये कॉल आया, फर्स्ट जब कॉल आया तो परिवार में कैसा था, खुशी? सब लोग वेरी हैप्पी। व्हेन आई बिकम द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में जब हुआ, मैं टॉप 15 में आया, तो जब वो मेरे हाथ में मेरी जर्सी थी, मेरा मेडल था, तो ऑलमोस्ट 219 देशों में सब मीडिया में दिखाया, पूरे वर्ल्ड में दिखा रहे हूँ। सो माई फैमिली इज़ वेरी प्राउड कि बोले कि हमारी पूरी फैमिली में कोई गया नहीं, मैं पहला आदमी था, तो वेरी प्राउड थे, वो बहुत खुश थे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, सब लोग, मुझे बहुत फ़ोन कॉल, लाइक पीपल दे कमिंग होम एंड ऑल, तो अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो साथ ही साथ सर, अंडमान में अभी कितने स्कूल्स में जाके आप बच्चों को सिखाने की कोशिश और अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं आपने? अभी तो मतलब कल हम लोग कल ही हम आए, सुबह आते ही सीधा हम गए थे 2 स्कूलों में, और आज हमने किया एक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आई थिंक, मुझे मालूम है नाम, और कल शायद 3-4 अभी हैं, मतलब 8-10 स्कूल करके जाएंगे हम यहाँ पे। मैं खाली घूमने आया था, कुछ सिखा के जाएंगे। मैं आया था घूमने के लिए यहाँ पे, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, मैं जाऊँगा कुछ प्लेस देखने के लिए, पर साथ साथ हम थोड़ा स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं तो जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों के लिए वॉट एवर वी कैन डू हम लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए। पर एक बार बताऊँगा सब बच्चे लोग को, जितने स्टूडेंट्स सब लोग को, कि सब लोग मेरा फैमिली में ज़्यादा उनको मालूम नहीं था क्या होगा करके, क्योंकि फैमिली का मैं पहला लड़का था जो सब न्यूज़पेपर में आता था, टीवी में मेरा प्रोग्राम आता था स्ट्रॉन्गमैन बनने के लिए। एंड मैं ना नॉर्थ इंडिया में पढ़ाई किया, मैंने हिंदी में पढ़ाई किया था, तो मेरे पापा का 3 सपने थे, मुझे बताया नहीं,
वो एक दिन मेरे पापा बात कर रहे थे अपने कजिन लोग से, बता रहे थे हम लोग कि मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में कोई अंग्रेजी, हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ाई किए और कोई अंग्रेजी बोले। और दूसरा ये था कि कोई हमेशा, अभी तो कॉमन हो गया, पर उस समय क्या था जब 86 बात है कि हवाई जहाज बहुत वो था, तो कोई हवाई जहाज में ट्रैवल करे पूरे थर्ड वे पूरे वर्ल्ड में जाए। और तीसरा था कि टीवी में और मीडिया में बहुत ज़्यादा नाम आना चाहिए करके। आज कुछ मैं किया सब कुछ और दे आर वेरी हैप्पी। मुझे याद है कि एक 15 साल 18 साल पुरानी बात है, मैं गया हुआ था अपने पापा को मिलने के लिए। मैं तो बेंगलुरु में रहता हूँ अभी, मैं मिलने गया था पापा से। तो हमारा जो रेस्टोरेंट है, मैं बाहर खड़ा था रेस्टोरेंट के, तो वो टीवी वाले आए, मेरे से इंटरव्यू लिए, फिर बोले कि आपके पापा से बात करनी है। तो मैं बोला बैठे हैं स्वीट शॉप में, चले जाओ। सो टीवी वाले बात करने गए मेरे पापा से, बोले अंकल हाउ, आपको कैसा लग रहा है आपका बेटा ऐसा हुआ है। सो मेरे पापा वो बात नहीं कर पाए, उनकी आंखों से कंटिन्यू रोने लग गए। जब वो रोए ना तो आई डिड लाइक दिस, यस आई डिड इट। आज कुछ किए हैं ऐसा लगा? आई डिड लाइक दिस, मैं ऐसे किया, मतलब यस आई डिड इट। व्हेन ही क्राइड आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई सेड यस ही इज वेरी प्राउड। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट, वो बोलते हैं ना बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। तो 2 बार ऐसा हुआ, एक बार जब मुझे मेडल मिला था, आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं इंडिया के लिए एक मेडल लेके आया हूँ, और दूसरा जब मैं फादर मदर दे शागिर्द कराएं और बहुत खुशी का आंसू थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। सर अंडमान आप आए हैं, अंडमान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखें कई सारे बीचेस है, चारों तरफ आपको समुद्र दिखाई दे रहा है, आपको अंडमान को लेकर आप क्या सोचते हैं? इट्स ब्यूटीफुल। मैं जब कल प्लेन से लैंड हुआ था, मेरा साथ में मेरा फ्रेंड बैठा था, मैं उसको बताया हाउ ब्यूटीफुल इज, सो ब्यूटीफुल। रियली मुझे अच्छा लगा, पूरा ब्यूटीफुल सी था और सब ब्लू रूफ दिख रही थी, बहुत सारे घर दिखे मुझे ब्लू रूफ के साथ ऊपर में। एंड अच्छा बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ देख के आया 2 प्लेसेस जहाँ पे। आज मैं सेलुलर जेल गया था, जहाँ पे हमारे सब स्वतंत्रता सेनानी सब थे अंदर में, वो देख के आया। अच्छा लगा जाके कि हमारे देश के जो किए पॉलिटिशियन सब लोग थे यहाँ पे, कितना कुछ कुर्बानियाँ दी, अच्छा लगा देख के वहाँ पे, बहुत कुछ सीखा आगे। और ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छा लगा, खाना अच्छा है यहाँ का, एंड पीपल आर वेरी नाइस। सर आखिर में हमारे जितने भी दर्शक आपको देखेंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आई गिव ओनली वन थिंग, दैट ईट हेल्थी, लिव हेल्थी, से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। ये थे मनोज चोपड़ा जी, जिनसे हमने अपना उनका जो बातें हमारे चैनल में रखे, और कुछ दिनों के लिए जो है अंडमान आए हुए हैं, और यहाँ के बच्चों को जो है इनके बारे में जो है बताने के लिए आया, और कई स्कूल में कल जाएंगे और बच्चों को अपना तरफ से जो भी ज्ञान होगा वो देंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।